महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे गुट के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई फिर सुर्खियों में है। इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए बीजेपी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने पश्चिम बंगाल की सियासत का हवाला देते हुए कहा कि आज तृणमूल कांग्रेस के साथ जो हो रहा है वही पहले शिवसेना के साथ हुआ था। उनका कहना है कि अगर उनके पार्टी के मामले में समय रहते न्याय मिल जाता तो आज दूसरे राज्यों में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां देखने को नहीं मिलती। आदित्य ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ राजनीतिक दलों का मामला नहीं है बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ा मुद्दा भी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार संविधान की भावना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और अब न्याय व्यवस्था से उम्मीद है कि वो संविधान की गरिमा की रक्षा करेगी। दरअसल ये बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट के कुछ विधायक और नेता शिंदे गुट के संपर्क में आए या उसमें शामिल हुए। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया था। उस बगावत में बड़ी संख्या में विधायक शिंदे के साथ चले गए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र की सत्ता बदल गई और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। अब हालिया घटनाक्रम को उसी सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने ऑपरेशन टाइगर पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। उन्होंने दावा किया कि पूरी राजनीतिक रणनीति के पीछे बीजेपी का नेतृत्व है और इसके जरिए विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आदित्य ने महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल को लेकर एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कुछ नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है कि ये उनका आखिरी सत्र हो सकता है। उन्होंने इशारों में कहा कि भविष्य में उन्हें केंद्रीय राजनीति में भेजा जा सकता है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि यदि किसी नेता को पार्टी ने विधायक बनाया, परिवार के सदस्यों को संगठन और समितियों में जिम्मेदारी दी तो नैतिकता के आधार पर उसे पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को शिकायत थी तो खुलकर चर्चा करता, लेकिन पार्टी छोड़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना यूबीटी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाली पार्टी है और हर सवाल पर चर्चा के लिए तैयार है। बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि 2029 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वर्षों तक हिंदुत्व की राजनीति की, लेकिन अब उसी हिंदुत्व के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर रही है। उन्होंने अयोध्या भूमि से जुड़े विवादों और उज्जैन मास्टर प्लान का जिक्र करते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर बीजेपी राजनीति करती रही, आज उन्हीं मामलों में सवाल उठ रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के साथ गए नेताओं से भी सवाल पूछने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा में उनसे पूछा जाना चाहिए कि अयोध्या में कथित अनियमितताओं और उज्जैन से जुड़े विवादों पर उनका क्या रुख है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि जिन नेताओं पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे, आज वही बीजेपी में शामिल होकर मंत्री और सांसद बन बैठे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि शिवसेना की विरासत, संगठन और जनाधार की है। एक तरफ एकनाथ शिंदे लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को टूटने से बचाने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा है आदित्य ठाकरे ने। चोर के पास कोई चुनाव चिन्ह हो तो क्या वो चोरी लेजिटिमाइज की जाती है? तो कानून व्यवस्था किसके लिए? जो हम न्याय मांग रहे हैं वो इसीलिए है ना कि चोरी को लेजिटिमाइज ना किया जाए। क्या न्याय व्यवस्था इस चोरी को लेजिटिमाइज करेगी? अभी के भी जो सीजीआई साहब है उन्होंने भी कहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिस्ट्रॉयड। और आप देख रहे हो जो टीएमसी के साथ हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, जो हमारे साथ पहले हुआ। अगर हमारे केस में पहले ही न्याय मिल जाता तो ये स्थिति आज नहीं होती। और ये स्थिति सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं है, ये स्थिति इन्होंने संविधान की बना के रखी है, जिस संविधान का अपमान भाजपा कर रहा है। और हमारी यही अपेक्षा है कि न्याय व्यवस्था उस संविधान का आदर करे। देखो, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है। इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को। लेकिन इसी का अर्थ यही होगा
कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। देखिए, करीबी हो करीबी ना हो, बात यही होती है कि आप किस नैतिकता के आधार पे चलते हैं, वही सबसे अहम मुद्दा होता है जीवन में। अगर आपको विधायक बनाया गया है, आपकी बेटी को हमने एनजीओ की जो कोटा है उसमें से प्रभाग समिति दी है, आपके भाई को बीएसटी की समिति दी है, आपको भारतीय कामगार सेना दी है, आपको और कोई यूनियंस दी है, तो नैतिकता के आधार पे आप तो उसी पार्टी के साथ रहने चाहिए। और अगर उतनी भी नैतिकता नहीं है तो आप आईने में कैसे देख सकते हो खुद को? देखिए, क्या है कि जो पर्सनल रीजंस होते हैं, जिनका दिल किसी और में अटक जाता है, तो क्या रीजन देंगे? आइए चलो चर्चा करते हैं यहाँ, क्या हमने कम दिया, बुलाइए। अभी मैं तो यहीं खड़ा हूँ। नेताओं की परख में कहीं आप लोग की कमी रह गई? शायद हो सकती है, क्योंकि हम तो अंधविश्वास डालने वाले, हम अंधभक्त नहीं है, लेकिन जो साथ में होता है, जो आसपास होता है, उसमें हम अंधविश्वास करते हैं। आदित्य जी, 2029 की आप हिंदी कब हुए? 2029 को जो अच्छा, तो चुनाव हिंदी होने वाला वाला थे? है, क्या वो सबसे बड़ी चुनौती आप मानते हैं? क्योंकि बिल्कुल, 2029 का चुनाव भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस भाजपा ने इस देश में और हम सबको लेके हिंदुत्व पे राजनीति की, जिस भाजपा ने इस देश में दंगे करवाए, आज भी पोलराइजेशन कर रहे हैं, जिस भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा लेके रथ यात्रा की इस देश में, वही भाजपा और वही भाजपा के लोग आज अयोध्या में जमीनों की चोरी कर रहे हैं, उसी में घोटाला कर रहे हैं। आज उसी भाजपा से ये अपेक्षित नहीं था कि उनके मुख्यमंत्री स्वयं उज्जैन में जाके वहाँ के मास्टर प्लान से छेड़छाड़ करें और वहाँ भ्रष्टाचार करें। आज ये जो सारे विधायक या सांसद भाजपा के साथ बैठ रहे हैं या भाजपा के पास जाएंगे, मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि आने वाले संसद के सत्र में पूछे उनसे कि उज्जैन में कैसे भ्रष्टाचार हुआ। मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि पूछिए अयोध्या में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्यों घोटाला किया, हमारी हिंदुओं की जो भावना है उनसे क्यों खेला गया। आज मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं सब लोगों से जो आज भाजपा के साथ बैठना चाहते हैं, तो देश के हिंदू ये भी पूछेंगे 29 में कि यही क्या वो भाजपा है जिन्होंने बाहर के लोगों को, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, जिन पे बड़े बड़े वीडियोज है, वो सारे लोगों को अपने सांसद बनाए, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए। क्या यही भाजपा है जो एक बार साफ थी और भ्रष्टाचार खिलाफी थी? क्या यही भाजपा है जो खुद को हिंदुत्ववादी कहलाती थी, जिसने आज अयोध्या में जब घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, कोई सवाल नहीं पूछने दिया, और उज्जैन में भी जो भ्रष्टाचार हुआ है तो मुख्यमंत्री नहीं बदल रहे? तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। क्या आदित्य ठाकरे 2029 में वर्ली विधानसभा से फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे? आप जहाँ से बोलो वहीं से लड़ूंगा। बनारस से हो तो बनारस से लड़ूंगा। लड़ने में क्या है, जीतेंगे भी, क्योंकि ये हमारा गढ़ है। और आप देखोगे देश में परिवर्तन 29 में होगा। जिन्होंने अयोध्या में भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने उज्जैन में भ्रष्टाचार किया है, उन्हें ये देश की जनता स्वीकारेगी नहीं।